एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड यूपी बोर्ड में हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान हो गया है। इसके लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर के संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु, बताएं कि यूपी बोर्ड में हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाएं कब से शुरू हैं, कब तक चलेंगी, और क्या इस बार जो होली है, होली के बीच में परीक्षाएं होली से पहले संपन्न हो जाएंगी या फिर होली के दौरान जो है परीक्षाएं हाई स्कूल इंटरमीडिएट की चलेंगी? जी निशांत, बेहद अहम जानकारी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के जो विद्यार्थी हैं उनसे जुड़े हुए परीक्षार्थियों के लिए आपको बताना चाहेंगे, यूपी बोर्ड यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जो 2026 में बोर्ड परीक्षाएं होती हैं 10वीं और 12वीं, उसकी तारीखें जो है जारी कर दी हैं। हम आपको एक अहम जानकारी ये देंगे, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो 18 फरवरी 2026 से शुरू होंगी और 12 मार्च 2026 तक चलेंगी। यानी कि 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 तक जो है यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं संपन्न होंगी। तो इस बार जो है 23 दिनों में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। और सबसे अहम बात यह भी बता दें कि परीक्षा जो है जैसे पिछली बार हुआ था 2 पालियों में संपन्न होगी। पहली पाली की जो परीक्षा है वो सुबह 8:30 बजे से दोपहर 11:45 तक संपन्न होंगी और उसके बाद जो दूसरी पाली है वो दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक जो है संपन्न होगी। आपको बताना चाहेंगे, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है प्रयागराज, उसके सचिव भगवती सिंह ने जो परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया गया है उसके अनुसार उन्होंने जानकारी दी है कि इस बार हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में 27,50,843 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। वहीं इंटरमीडिएट की बात करें तो 24,79,352 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। कुल अगर बात करें तो 52,30,000 परीक्षार्थी इस बार बोर्ड परीक्षाओं के लिए पंजीकृत हैं। अगर हम पिछली बार 2025 की परीक्षा की तुलना बात करें तो इस बार जो है 2 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों की संख्या में कमी देखने को मिली है। ये कमी इसलिए भी निशान बताई जा सकती है क्योंकि बहुत से जो गार्जियन है उनका रुझान अब यूपी बोर्ड से कम हो रहा है। वो जो है अब सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड में जो है स्विच कर गए हैं या वो पढ़ाना प्रीफर करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें 2025 की तो 2025 में इंटर की परीक्षा में 27,05,009 छात्रों ने परीक्षा दी थी। वहीं इस साल जो है अगर संख्या देखें तो 24,79,352 रह गई है। इसमें से 2,25,657 परीक्षार्थियों की कमी जो है इंटरमीडिएट में आई है। अगर हम हाई स्कूल की बात करें तो वहां पर परीक्षार्थियों की संख्या जो है बड़ी है, 18,780 छात्रों की संख्या बड़ी है। लेकिन यूपी बोर्ड जो परीक्षाएं हैं निशांत, उसमें जो है सीतापुर के लिए बेहद खास मानी जाती हैं। अगर हम बात करें पिछले कई वर्षों में तो सीतापुर ने जो है प्रदेश टॉपर्स दिए हैं, चाहे हम इंटरमीडिएट में बात करें या हाई स्कूल में बात करें। अगर हम 2024 की बोर्ड परीक्षाओं की बात करें तो हाई स्कूल में भी जो है प्रदेश टॉप सीतापुर के महमूदाबाद के छात्राओं ने किया था और इंटरमीडिएट में भी महमूदाबाद के बच्चों ने जो है प्रदेश की मेरिट लिस्ट में टॉप किया था। अगर 2025 की बात करें तो उसमें भी प्रदेश की जो मेरिट लिस्ट है उनमें महमूदाबाद के छात्राओं का डंका बजा था। शहर के भी कुछ उसमें छात्र छात्राएं और मेधावी शामिल थे। तो जो माध्यमिक शिक्षा परिषद के जो सचिव हैं भगवती सिंह, उन्होंने जो परीक्षा कार्यक्रम जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 तक यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं चलेंगी और 2 पालियों में संपन्न होगी। सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक पहली पाली या 11:45 भी कह सकते हैं और दूसरी पाली की परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक है। अब हम सबसे अहम जानकारी जो दर्शकों को देने जा रहे हैं या जो छात्र छात्राएं हैं, लाखों लाख छात्र छात्राएं उनको देने जा रहे हैं, उसमें पहले हाई स्कूल का जो परीक्षा कार्यक्रम है वो हम बता देते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें 18 फरवरी को जो परीक्षा होगी वो हिंदी की परीक्षा होगी, जिसमें सुबह 8:30 बजे से 11:45 तक हिंदी की परीक्षा होगी और दूसरी पाली में 2 बजे से 5:15 तक प्रारंभिक हिंदी की परीक्षा होगी। बुधवार पड़ेगा पहला दिन। अगर हम गुरुवार की बात करें 19 फरवरी की तो पहली पाली में जो है 8:30 बजे से 11:45 तक कंप्यूटर की परीक्षा होगी और 2 बजे से 5:15 बजे तक सिलाई की परीक्षा होगी। ये जो है वैकल्पिक विषय होते हैं निशांत। अगर हम 20 फरवरी की बात करें शुक्रवार, तो जो है एक परीक्षा उस दिन है, पहली पाली में सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होगी हाई स्कूल की। 21 फरवरी की बात करें शनिवार को
तो 8:30 से 11:45 यानी पहली पाली की परीक्षा में जो है गृह विज्ञान केवल बालिकाओं के लिए जो परीक्षा होती है, और दूसरा जो गृह विज्ञान है बालकों के लिए तथा उन बालिकाओं के लिए जिन्होंने इन्हें अनिवार्य रूप में नहीं लिया है। तो गृह विज्ञान की परीक्षा होगी 21 फरवरी को पहली पाली में हाई स्कूल के परीक्षार्थियों की। फिर बात करेंगे 23 फरवरी 22 फरवरी को जो है गैप है। तो पहली पाली की बात करें तो 23 फरवरी को अंग्रेजी की परीक्षा होगी, बेहद महत्वपूर्ण यह परीक्षा मानी जाती है। और दूसरी पाली की बात करें 2 बजे से 5:15 बजे तक जो चलती है, उसमें इलेक्ट्रीशियन, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, सोलर सिस्टम रिपेयर, प्लम्बर, सुरक्षा, IT, ITIS, मोबाइल रिपेयर, आपदा प्रबंधन, रिटेल ट्रेडिंग या खुदरा व्यापार से जो संबंधित विषय हैं उसकी परीक्षा होगी। मंगलवार बात करें 24 फरवरी की तो पहली पाली में 8:30 से 11:15 बजे तक NCC की परीक्षा होगी। दूसरी पारी में मानव विज्ञान की परीक्षा जो है संपन्न होगी। फिर 25 फरवरी की जो तारीख है वो काफी अहम है। 25 फरवरी 2026 बुधवार को पहली पाली में विज्ञान विषय की परीक्षा होगी, जो कंपलसरी विषय है, सभी बच्चों को विज्ञान की परीक्षा देना अनिवार्य होता है। बात करें अगर हम 26 फरवरी की बृहस्पतिवार या गुरुवार, तो पहली पाली में ही परीक्षा है सुबह 8:30 बजे से 11:45 तक, जिसमें लैंग्वेज का पेपर होगा गुजराती, पंजाबी, बंगला, मराठी, असमी, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और नेपाली। फिर शुक्रवार 27 फरवरी की बात करें तो पहली पाली में एक ही पेपर होगा निशांत, सुबह 8:30 से 11:15 बजे तक गणित विषय की परीक्षा होगी। बेहद अहम ये परीक्षा और कठिन भी मानी जाती है बच्चों के नजरिए से देखें तो। शनिवार 28 फरवरी को पहली पाली में जो है संस्कृत की परीक्षा होगी और दूसरी पाली में संगीत वादन की परीक्षा संपन्न होगी। उसके बाद 28 फरवरी के बाद निशान जो है सीधे 7 मार्च को परीक्षा होगी, 6 दिन बाद, क्योंकि आपको बता दें कि 4 तारीख को जो है होली पड़ रही है, तो होली पर्व के त्योहार की भी छुट्टी होगी। तो 28 और 7 के बीच में 6 दिन का गैप है, बच्चों को तैयारी का मौका मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले जो मुख्य विषय हैं उनकी परीक्षा हो चुकी होगी। तो 7 मार्च की बात करें तो एक परीक्षा है पहली पारी में वाणिज्य कॉमर्स, जिन बच्चों ने लिया है उनकी परीक्षा है। फिर 9 मार्च की बात करें, एक दिन बाद सोमवार, पहली पाली में यह परीक्षा है, उर्दू की परीक्षा होगी। फिर 10 मार्च को पेपर है पहली पाली में सुबह 8:30 से 11:45 पर चित्रकला और रंजन कला का पेपर होगा। फिर बुधवार 11 मार्च को पहली पाली में जो है संगीत गायन का पेपर होगा। और दूसरी पाली की बात करें तो पाली, अरबी और फारसी लैंग्वेज का पेपर होगा। और सबसे अंतिम दिन 12 मार्च गुरुवार को जो है पहली पाली में एक ही पेपर होगा, वो भी कृषि या एग्रीकल्चर विषय का पेपर होगा। तो ये पूरा जो चार्ट है वो हाई स्कूल परीक्षा का जो कार्यक्रम है वो था। अब हम इंटरमीडिएट की बात करते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट में तमाम विषय होते हैं और ऑप्शनल विषय भी कई होते हैं, तो उसकी भी निशान बात कर लेते हैं। तो इंटरमीडिएट की भी शुरुआत जो होगी वो सामान्य हिंदी से होगी। अगर बात करें बुधवार 18 फरवरी को, तो पहली पाली में सुबह 8:30 से दोपहर 11:15 बजे तक जो है सामान्य हिंदी का पेपर होगा। और उसके बाद दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक हिंदी विषय का पेपर होगा। उसके बाद अगर बात करें हम 19 फरवरी को, तो पहली पाली में जो है सुबह 8:30 से 11:45 तक जो पेपर होगा, इसमें काष्ठ शिल्प, ग्रंथ शिल्प, सिलाई शिल्प, फल एवं खाद्य संरक्षण, पाक शास्त्र, परिधान रचना, साज सज्जा, धुलाई रंगाई, बेकिंग, कन्फेक्शनरी, टेक्सटाइल डिजाइन, बुनाई तकनीक, नर्सरी शिक्षण, ये ऑप्शनल विषय है निशांत। या इंडिया की स्क्रीन पर जो है बच्चे देख सकते हैं, छात्र छात्राएं देख सकते हैं। फिर दूसरी पाली की बात करें 2 से 5:15 बजे तक 19 फरवरी की, तो नागरिक शास्त्र विषय की परीक्षा होगी। 20 फरवरी को पहली पाली में संस्कृत, कृषि शस्य विज्ञान जिसे एग्रोनॉमी कहते हैं, प्रथम प्रश्न पत्र कृषि भाग 1 के लिए, और कृषि शस्य विज्ञान एग्रोनॉमी षष्ठम प्रश्न पत्र कृषि भाग 2 के लिए। उसके बाद जो है शुक्रवार को जो 20 फरवरी है, उसमें शाम का जो दूसरी पाली की परीक्षा है 2 से 5:15 बजे तक, उसमें अंग्रेजी विषय की परीक्षा होगी 20 फरवरी को। फिर 21 फरवरी की बात करें तो पहली पाली में जो है फल एवं खाद्य संस्करण, पाक शास्त्र, परिधान रचना, सज्जा, धुलाई रंगाई, बेकिंग, कन्फेक्शनरी, टेक्सटाइल, रंगीन फोटोग्राफी, मधुमक्खी पालन, डेयरी प्रौद्योगिकी, फसल सुरक्षा सेवा, भूमि संरक्षण, अकाउंटेंसी एवं अंकेक्षण, बैंकिंग, आशुलिपि,
कंकड़, तो इन तमाम विषयों की जो परीक्षा है, जिस बच्चे ने जो विषय का चयन किया होगा उसकी परीक्षा 21 फरवरी को सुबह 8:30 बजे से 11:45 तक होगी। अगर हम दूसरी पाली की बात करें 21 फरवरी को, तो इतिहास विषय की परीक्षा संपन्न होगी। फिर हम बात करें अगर 23 फरवरी की, एक दिन का गैप है, तो सुबह पहली पारी में भी जो है फल एवं खास संरक्षण, पाक शास्त्र, परिधान रचना, साज सज्जा, धुलाई जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है इनकी जो है परीक्षा होगी। और दूसरी पाली में बेहद अहम परीक्षा है जो बायोलॉजी, जिन्होंने बायोलॉजी ले रखी है उनके लिए और जिन्होंने मैथ्स ले रखी है उनके लिए भी। तो जो 23 फरवरी को दूसरी पाली में पेपर होगा वो जीव विज्ञान और गणित का पेपर होगा। तो जिन बच्चों ने बायोलॉजी ले रखी होगी उनका जीव विज्ञान, और जिन बच्चों ने गणित ले रखी होगी उनका गणित का पेपर है। फिर 24 फरवरी की बात करें तो पहली पाली में शस्य विज्ञान, व्यवसायिक, कृषि वनस्पति विज्ञान, द्वितीय प्रश्न पत्र कृषि भाग 1 के लिए, कृषि अर्थशास्त्र सप्तम प्रश्न पत्र कृषि भाग 2 के लिए, और दूसरी पाली में 24 फरवरी को जो है अर्थशास्त्र की परीक्षा संपन्न होगी। फिर 25 फरवरी को पहली पाली में संगीत गायन, संगीत वादन और नृत्य कला का पेपर है, और दूसरी पाली में जो है बेहद अहम परीक्षा है शाम को 2 बजे से 5:15 बजे तक रसायन विज्ञान और समाज शास्त्र की। फिर 2 दिन का गैप है, 28 फरवरी को पहली पारी में कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान तृतीय प्रश्न पत्र का पेपर है कृषि भाग 1 के लिए, और कृषि जंतु विज्ञान अष्टम प्रश्न पत्र है कृषि भाग 2 के लिए। और अगर दूसरी पाली की बात करें तो 2 बजे से शाम को 5:15 बजे तक भूगोल विषय का पेपर होगा। फिर 27 फरवरी को ऑप्शनल पेपर है पहली पाली में फल एवं खास संरक्षण, पाक शास्त्र, परिधान रचना, साज सज्जा, धुलाई, रंगाई, बेकिंग, इन तमाम विषयों के बारे में जानकारी जो है जो दर्शक हैं और जो बच्चे हैं वो इंडिया की स्क्रीन पर ले सकते हैं। और इसी तरह 27 फरवरी को दूसरी पाली में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय का एग्जाम है भौतिक विज्ञान जिसे फिजिक्स कहते हैं, और सैन्य विज्ञान जिन बच्चों ने सैन्य विज्ञान लिया हो। फिर 28 फरवरी की अगर बात करें तो पहली पाली में जो है कृषि अभियंत्रण चतुर्थ प्रश्न पत्र कृषि भाग 1 के लिए, कृषि पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान नवम प्रश्न पत्र कृषि भाग 2 के लिए उनकी परीक्षा है। और दूसरी पाली में 28 फरवरी को चित्रकला आलेखन, चित्रकला प्राविधिक और रंजन कला का एग्जाम है। फिर बात करें अगर हम शनिवार को 7 मार्च की 6 दिन बाद परीक्षाएं होंगी, तो जो पहली पाली में पेपर होगा वो फल एवं खाद्य संस्करण, पाक शास्त्र, परिधान रचना, बीजोत्पादन प्रौद्योगिकी, फल सुरक्षा सेवा, पौधशाला जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ऊपर भी बताए गए हैं, उन्हीं में से जिनकी परीक्षा होगी तो इन तारीखों में भी वो देंगे। फिर अगर दूसरी पारी की बात करें 7 मार्च की तो मानव विज्ञान का पेपर है। फिर 7 दिन के बाद एक दिन संडे है, एक दिन का गैप है। 9 मार्च को पहली पाली में उर्दू, गुजराती, पंजाबी, गुरमुखी, बंगला, मराठी, असमी, उड़िया, कन्नड़, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और नेपाली यानी कि लैंग्वेज का एग्जाम है। और 9 मार्च को दूसरी पाली में मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र और तर्कशास्त्र का पेपर है। मंगलवार 10 मार्च की बात करें तो पहली पाली में सामान्य आधारित विषय व्यवसायिक वर्ग के लिए कृषि गणित तथा प्रारंभिक सांख्यिकी पंचम प्रश्न पत्र या 5वां प्रश्न पत्र कृषि भाग 1 के लिए, और कृषि रसायन विज्ञान 10वां प्रश्न पत्र कृषि भाग 2 के लिए। और दूसरी पाली की बात करें 10 मार्च को तो व्यवसाय अध्ययन वाणिज्य वर्ग के लिए और गृह विज्ञान का एग्जाम होगा। फिर 11 मार्च को पहली पाली में लेखा शास्त्र वाणिज्य वर्ग के लिए और एनसीसी की परीक्षा है, और दूसरी पाली में पाली, अरबी, फारसी लैंग्वेज जिन्होंने ले रखी है उसकी परीक्षा है। और 12 मार्च को अंतिम दिन जो है पहली पाली में 8:30 से 11:45 बजे तक कंप्यूटर की परीक्षा है। तो निशान से पूरा परीक्षा फल है। और इस बार जो होली है वो यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर में मनेगी, क्योंकि उस वक्त जो है हालांकि 6 दिन का गैप है 28 फरवरी के बाद से 6 फरवरी तक का, लेकिन कहीं ना कहीं जो पेपर का प्रेशर रहता है तो वो तो रहता ही रहता है। फिलहाल होली के लिए 6 दिन का गैप मिलेगा, लेकिन परीक्षाएं जो है जो 23 दिन में संपन्न होगी उसमें बीच में होली का पर्व भी पड़ेगा। बिल्कुल, यूपी बोर्ड यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने शिक्षा सत्र 2026 के लिए
10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीखें का ऐलान जो है कर दिया है। अब हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड की जो परीक्षाएं है वो 18 फरवरी से 12 मार्च तक चलेंगी, जिसमें पालियों की जानकारी और पेपरों की जानकारी जो हमारे सहयोगी प्रियांशु मिश्रा दे रहे थे। फिलहाल अगर हम ज्यादा जानकारी देना चाहें तो आपको बताएं कि जो बोर्ड सचिव हैं भगवती सिंह, उन्होंने जानकारी दी है कि जो प्रश्न पत्रों की सुरक्षा है इसके लिए परीक्षा केंद्र पर डबल लॉक वाली जो 4 अलमारियां रखी जाएंगी। वहीं पर 2025 की परीक्षा में 3 अलमारियों की व्यवस्था थी, बाद में चौथी अलमारी की व्यवस्था अतिरिक्त प्रश्न पत्र के लिए कराई गई। इस बार शुरू से ही 4 अलमारियों की व्यवस्था केंद्र व्यवस्थापकों को रखनी होगी। चौथी अलमारी में अतिरिक्त प्रश्न पत्र रखे जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी है, जहां पर डबल लॉक की 4 अलमारियों में अब हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो प्रश्न पत्र हैं वो रखे जाएंगे। तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो परीक्षार्थी इस बार परीक्षा देने जा रहे हैं उनको आइडिया परिवार की ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और वो मन लगाकर पढ़ें, जो नियम बनाएं, अभ्यास करें, पढ़ाई करें तो वो नियम रूप से बनाएं, और लगातार जो है अपने जो अब गुरुजन हैं उनके संपर्क में रहें, उनसे टिप्स ले। जो पुराने जो टॉपर्स निकले उनके इंडिया पर जाकर के वीडियो भी देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे जो है उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में अपना परचम लहराया, लोहा मनवाया। तो कहीं ना कहीं आप इंडिया के पुराने वीडियोस में जाकर देख सकते हैं तो उन्होंने कैसे जो है उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में जो है परचम लहराया। उनसे टिप्स ले और उन टिप्स की जानकारी ले। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए प्रियांशु आपका धन्यवाद।